में मामूली तल कलामी पर दोस्त ने दोस्त को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया। मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब। कत्ल के वाक़े पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। पुलिस ने मफरूर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सवाबी के नवाही गांव में दरीना रंजिश पर अंधाधुंध फायरिंग ने मुखालिफिन ने फायरिंग करके असद अली नामी शहरी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाड़काना के नवाही इलाके बेनज़ीर कॉलोनी में घर से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। खातून की शनाख्त ज़किया मेरानी के नाम से कर ली गई। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी हैं, हक़ाइक़ जल्द मालूम कर लेंगे। कमालिया के इलाके मोहल्ला इस्लामपुरा में घर में शॉर्ट सर्किट से आतिशज़दगी, आग ने 2 कमरों को अपनी लपेट में ले लिया। कीमती घरेलू सामान जलकर खाकस्तर हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। बहावलपुर में सम्मासटा रोड परवीन को आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुकामी थाना के SHO परवेज बाजवा टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए और रोड क्लियर करवाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। और चुनिया के नवाही इलाके नाकी में लेस्को की मुबैना नाअहली के सबब 11,000 kV के बिजली के तार टूटकर मवेशियों पर गिर गए, जिससे 7 रास भैंसें जलकर हलाक हो गईं। मेहनत कश शाह मोहम्मद का लाखों का नुकसान हो गया। अहले इलाका लेस्को हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद अली। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि जंग में मामूली तल कलामी पर दोस्त ने दोस्त को छुरी के वार करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर ज़ाबित की कार्रवाई शुरू कर दी। अहलियाने इलाका सरापा एहतजाज थे। थाना सेटेलाइट टाउन के इलाके मेन गेट गोजरा रोड पर मकतूल मुजम्मिल कस्साब की दुकान पर मुलजिम हुसैन नामी शख्स ने किसी बात पर तल कलामी शुरू कर दी और छुरी उठाकर वार कर दिया, जिससे मुलजिम मुजम्मिल जख्मों की ताब ना लाते हुए DHU अस्पताल में जान की बाजी हार गया। कातिल और मकतूल आपस में अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं। सवाबी के नवाही गांव में दरीना रंजिश पर अंधाधुंध फायरिंग। मुखालिफिन ने फायरिंग करके असद अली नामी शहरी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल के भाई वकार अली की मुद्दत में मुलजिमान शाहजहान, जाहिद अली, जुबैर, लियाकत और फरहाद के खिलाफ कत्लो इक़दाम कत्ल के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिमान की फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिमान ने साल 2013 में भी मकतूल के भाई पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में मकतूल का भाई दोनों पाँव से माजूर हो गया था। मकतूल के वर्सा ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सजा दी जाए।
सियालकोट के इलाके कंगरा रोड पर वाक़े झुग्गियों में आग लगने से 2 साला बच्ची जलकर जान की बाजी हार गई, जिसकी नाश लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी गई। रेस्क्यू 1122 ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ओवरा चौक कंगरा रोड पर वाक़े झुग्गियों में आग लगने से अशरफ नामी शख्स की 2 साला बेटी सादिया जलकर जाम बहक हो गई। आग प्लॉट के साथ पड़े कूड़े को लगी हुई थी, जिसने 6 झोंपड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। आतिशदगी से 9 लाख रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। लाड़काना के नवाही इलाके बेनज़ीर कॉलोनी से खातून की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। खातून की शिनाख्त 40 साला ज़किया मेहरानी के नाम से कर ली गई। खातून के बेटे नजफ मेहरानी का कहना है कि मैं और मेरे वालिद हम दोनों मजदूरी करते हैं और वहीं पर थे। जब मैं घर आया तो वालिदा के मुर्दा हालत में पाया। बाद अज़ां लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि तहकीकात जारी हैं, हक़ाइक़ जल्द मालूम कर लेंगे। कमालिया के इलाके मोहल्ला इस्लामपुरा में मजहर इकबाल के घर में शॉर्ट सर्किट से आतिशदगी, आग ने 2 कमरों को अपनी लपेट में ले लिया। कीमती घरेलू सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुंजानाबाद इलाका होने के सबब आग दीगर घरों को भी लपेट में ले सकती थी। ताहम रेस्क्यू की टीम ने फौरी इमदादी सरगर्मियां करते हुए आग पर काबू पा लिया। बहावलपुर में समा सट्टा रोड पर मुकामी फ्लोर मिल के करीब शॉर्ट सर्किट से वैन को आग लग गई। इतला मिलते ही फ्रंट रिस्पॉन्ड PHP टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क को बंद करके मुतल्लिका वायरलेस कंट्रोल पर कॉल करके फायर ब्रिगेड की टीम को बुला लिया, जिसने आग पर काबू पा लिया। इसी दौरान मुकामी थाना के SHO परवेज बाजवास टीम के हमरा मौके पर पहुंच गए और रोड क्लियर करवाकर ट्रैफिक को बहाल कर दिया। चुनिया के नवाही इलाके नाकी में लेस्को की मुबैना नाअहली के सबब 11,000 kV बिजली के तार टूटकर मवेशियों पर गिर गए, जिससे 7 रास भैंसें जलकर हलाक हो गईं। मेहनत कश शाह मोहम्मद का लाखों का नुकसान हुआ। अहले इलाका लेस्को हुकाम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आगे बढ़े हैं, आपको बताएं कि चुनिया में वाटर पंप चोर को रंगे हाथों पकड़कर शहरियों ने अपनी अदालत लगा ली। मोहल्ला करमा आबाद में हवेली से वाटर पंप चोरी करने वाले को रंगे हाथों पकड़कर खूब दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। वीडियो वायरल, अहले इलाका ने सलीम और तनवीर को सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया और वीडियो बनाते रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चोरों ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। इतला पर थाना सिटी चुनिया पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाजरीन, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कराची के इलाके मलीर लियाकत मार्केट में कार्रवाई। सऊद आबाद थाने की हदूद से 11 दस्ती बम, 8 डेटोनेटर्स बरामद कर लिए गए। मजीद जानते हैं राजा बलोच की रिपोर्ट में। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मलीर लियाकत मार्केट में बड़ी कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर रेंजर्स की तरफ से की गई। कराची के इलाके मलीर सऊदाबाद थाने की हदूद में छापा मारा गया, जहां पर तखरीबकारी का भारी सामान जिसमें दस्ती बम और डेटोनेटर शामिल हैं बरामद कर लिए हैं। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक लियाकत मार्केट में मौजूद दुकान की छत पर दस्ती और डेटोनेटर जो के छुपाए गए थे बरामद कर ली गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर इलाके को कार्डन ऑफ किया, जिसके बाद वहां से 10 दस्ती और 8 डेटोनेटर्स को कब्जे में ले लिया गया। राजा बलोच, कोहिनूर न्यूज, कराची।
रावलपिंडी चक्री रोड पर वाक़ निजी सोसाइटी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस से जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। देखिए अनवारुल हक मुगल की रिपोर्ट। थाना चौधरा के इलाके छत के रहायशी जमूरत को निजी सोसाइटी कैपिटल स्मार्ट सिटी के अफराद की जानिब से उस वक्त कत्ल किया गया जब वो अपनी जमीनों पर बकरियां चुराने में मसरूफ था, जिसका मुकदमा नंबर 200/22 थाना चौधरा में दर्ज है। इस हवाले से मकतूल के रवायकीन ने केएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, साढ़े नाल तो कोई उन्होंने सौदा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, वो कब्जा करने वाले कब्जा ग्रुप है। वो 100 पठान आन का वजीरिस्तान ही चूँ आन के तब ज़ैद रफीक का ऑर्डर है कि गोली मार कर जिस तरह भी है कब्जा सा क्लियर कर। SHO थाने चौधरी में 4 दफा कालें की कि जो तफ्तीश है उसने बयान हद काला की कर रही उस तरह काल चाहिए नहीं, उस आज दिन चाहिए मैं जी फलानी जी चाहिए कोर्ट खलते हैं फलानी जी खलते हैं। बाकी DSP SP या CPO या किससे बैकमेल किससे कोई साढ़े को नल कोई तावन नहीं। SHO दे नल गल करता है SHO आदा जी तफ्तीश ही नहीं मिल रहा। उनको मना किया है, इस पर उन्होंने वहाँ गोलियां चलाई और मेरा भाई उधर फौत हो। उसके बाद वो भाग गए हैं तमाम और पुलिस वालों को हम कॉलें करते रहे हैं। तकरीबन वो 1.5 से 2 घंटे के बाद फिर गंदम गंठी कर रहा था तो मैंने सामने से मुझे नजर आया कि वो हमारी जमीन पर ब्लेड फेर रहे थे ना, तो मैं उधर भागते भागते गया हूँ तो वहीं से ये सारे इकट्ठे हुए थे, मेरे अब्बू चाचू वगैरह सारे। तो इन्होंने उनको मना किया, वो किसी के आके पर नहीं रुके, उनके पास था वो खड़े थे, हमने सबको उनको रोका है तो उन्होंने नहीं रोके। जो ही मेरे अब्बू आगे गए उन्होंने आगे से फायर मार दी है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के सारे उन्होंने खुद रखे हुए हैं, जो ये उनका मेन गेट है जहाँ से आप एंटर हुए हैं वहाँ भी उनके बंदे बैठे होते हैं। जो ही पुलिस वहाँ से एंटर होती है तो वो पहले उनको खबर दे देते हैं हमारे यहाँ आप चले जाएं। ये सारी सोसाइटी उनमें मुलव्वस है। जो हमारा तफ्तीशी है वो आज 7वां-8वां रोज है, उसका नाम यासर है। तो वो आज 7वां-8वां रोज हो गया, हम उसको मुसलसल कॉल कर रहे हैं, वो कॉल हमारी उठाते ही नहीं। बंदे इधर ही हैं, वो रात को आ जाते हैं, इधर सो जाते हैं। सबको मैं अब्बू की कब्र पर गया तो वो सुबह इधर से जा रहे थे, सुबह मैंने खुद उनको कॉल की है, उन्होंने फिर भी मेरी कॉल नहीं उठाई। 100-150 बंदा है, वो इधर से इधर ले आते हैं, असला ठा कर रात को 3-4 फायर किए। सुबह हम ये जमीन हमारी हमने आपसे ले ली है, आप चले जाएं यहाँ से। सर जहाँ से जब से ये सिटी बनी हुई है जो है ना, ये कब्जा ग्रुप जब से आया है तो जो है ना हमारे लोग वो जलील हो रहे हैं, ठीक है ना, हमारी माएँ बहनें को भी तकलीफ हो रही है, हमारे माल में से भी चोरी हो रहे हैं, ठीक है ना, तरह तरह के हमें नुकसान में पहुँच रहे हैं। तो इसलिए जो है ना हम यही हमारी गुजारिश है कि साल के तौर पे आप कनाल ली तो 10 कनाले से कब्जा कर लिया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अनवारुल हक मुगल के न्यूज़ रावलपिंडी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान नेवी माहिगीर भाइयों की खिदमत में पेश मुस्लिम हैंड्स के ताउन से रोजाना 150 खानदानों में तैयार खाना तकसीम किया जा रहा है। देखते हैं कराची से अरशद महमूद मुगल की रिपोर्ट। रमजानुल मुबारक में कोई भूखा ना रहे, पाकिस्तान नेवी और मुस्लिम हैंड्स के ताउन से कत्ता पीर विलेज और सुमारो गोट हॉक्सपे के गरीब माहीगीरों में खाना तकसीम किया गया। पाकिस्तान नेवी और मुस्लिम हैंड्स के ताउन से पाकिस्तान का ओपन किचन रमजानुल मुबारक प्रोग्राम के तहत रोजाना की बुनियाद पर कत्ता पीर विलेज सुमारो गोट में 150 गरीब खानदानों में पका हुआ खाना घरों तक पहुंचाया जा रहा है। ये दोनों गोट समंदर किनारे आबाद हैं, पेशे से माहीगीर हैं, बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से यहाँ गुर्बत के डेरे हैं। पाकिस्तान नेवी हमेशा से अपने माहीगीर भाइयों का खास ख्याल रखती आई है। खाने की तकसीम भी इसी खिदमत की एक कड़ी है। अब आपको बताएं कि पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत सूबे में अमन व अमान से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी IGP के अलावा आला सिविल व अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। हालिया दिनों बदअमनी के बढ़ते हुए वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया। इन वाक़यात के मौसर तदारुक के लिए आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला ने पुलिस और दीगर तमाम शराकतदारों को बदअमनी के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने
की हिदायत की। उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की अहलकारों के टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाए जाएँ। शरपसंद अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। भत्ताखोरों और ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। शरपसंद को सख्त सज़ाएँ दिलवाने के लिए तफ्तीश और इस्तासा की मौजूदा निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जाएँ। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ दीगर तमाम इदारों को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी होंगी। पुलिस खुसूसन CTD को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए जाएँ। सूबाई हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ है, उनकी तमाम ज़रूरियात तरजीही बुनियादों पर पूरी की जाएंगी। वज़ीर आला ने कहा कि सूबाई हुकूमत इस मकसद के लिए तमाम दरकार वसाइल फराहम करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, बेनज़ीर भुट्टो पार्क और हुसैनी चौक पर मोनूमेंट की संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इमरान नियाजी का मुस्तकबिल कंटेनर पर है, शेख रशीद लाल हवेली तक महदूद है। मजीद जानते हैं राजा बलूच की रिपोर्ट में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि इमरान नियाजी का मुस्तकबिल कंटेनर में है और उसकी नाकाम सियासत अब तबाही के दहाने पर है, शेख रशीद लाल हवेली तक महदूद हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने कराची के इलाके शेरपाव कॉलोनी में स्टार ग्राउंड में जदीद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, बेनज़ीर भुट्टो फैमिली पार्क और हुसैनी चौक पर मोनूमेंट के संगे बुनियाद तकरीब के दौरान किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तमाम इलाकों को यकसा तरक्की देना चाहते हैं। माजी में शेरपाव कॉलोनी को नजरअंदाज किया गया। खेलों और तफरीही सहूलियात शेरपाव कॉलोनी के लोगों का भी हक है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्क्वाश, बॉक्सिंग समेत दीगर खेलों की सहूलियात फराहम की जाएंगी। बेनज़ीर भुट्टो पार्क में बच्चों और खवातीन के लिए भी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। इनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अनथक मेहनत की वजह से नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत का खात्मा हुआ, जिसके बाद मुल्क में हकीकी अवामी जमहूरी हुकूमत का क्याम हुआ और कौम आज मौजूदा हुक्मरानों में उम्मीद लगाए हुए हैं। तकरीब से सूबाई वजीर मोहम्मद साजिद जोखियो, MNA सैयद आगा रफीउल्लाह, मेंबर सूबाई असेंबली महमूद आलम जामोट ने खिताब करते हुए कहा कि वो पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मशकूर हैं, जिन्होंने मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया और आज उनकी वजह से कराची में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं। तकरीब में DC मलीर इरफान सलाम मिरवानी, एडमिनिस्ट्रेटर DMC मलीर रियाज खत्री, शाहजहान खान, मुस्लिम लीग नून मलीर के सदर फेरोज खान, रिजवान अब्बासी, सिकंदर बलोच व दीगर भी मौजूद थे। वज़ीराबाद के नवाही इलाके में 5 रोज़ा दरस कुरान की महाफिल का एहतमाम किया गया। उलमाए कराम ने खिताबत में रोज़ा और रमज़ान की फजीलत बयान की। दरस कुरान का एहतमाम आलमी अदारा तंजीम इस्लाम और अंजुमन तलबा इस्लाम ने किया, जिसमें खुसूसी बयान जानशीन अब्बुल बयान अल्लामा पीर मोहम्मद रफ़ीक अहमद ने किया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शाह हुसैन, साहबजादा उस्मान बशीर नक्शबंदी, प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद आसिफ, प्रोफेसर अल्लामा मोहम्मद नवीद इकबाल ने भी खिताब किया। निकाबत के फ़राइज़ अल्लामा मोहम्मद शहजाद अहमद बट ने सर अंजाम दिए। उलमाए कराम ने खिताब करते हुए रमज़ान मुबारक की फजीलत को बयान करते हुए कहा कि रोज़ा के सवाब का अहाता करना इंसानी अक्ल की बस की बात नहीं, क्योंकि रब्बे कायनात ने फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अज्र दूंगा। रावलपिंडी में हकायक मंजर आम पर लाना सोसाइटी मालिकान को पसंद न आया। कोहिनूर न्यूज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। मजीद जानते हैं सज्जाद हैदर की रिपोर्ट में। ज़राए के मुताबिक साबका वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीरें और साबका हुकूमत के हाउसिंग मंसूबे नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का लोगो इस्तेमाल करने वाली निजी सोसाइटी किंगडम वैली ने हुकूमत बदलने पर अपनी रवश न बदली, बल्कि साबका वज़ीर आज़म की तस्वीरें ताहाल इस्तेमाल कर रही है। ज़राए का कहना है कि सोसाइटी के नाम से मुबीना सोशल मीडिया पेजी से स्पॉन्सर चलने वाली पोस्टों में जहाँ एक तरफ से साबका वज़ीर आज़म की तस्वीरें इस्तेमाल हो रही है, दूसरी तरफ RDA से अप्रूवल होने का भी मुबीना दावा किया जा रहा है, जबकि इससे कबल निजी सोसाइटी का मामला कोहिनूर की जानिब से सामने लाया गया तो सोसाइटी ने कोहिनूर न्यूज को खामोश करवाने के लिए लीगल नोटिस भिजवाने के अलावा सोशल मीडिया पर अदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ सज्जाद हैदर।
कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शौकत अली यूसुफजई की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। ज़िला सवात में तरक्याती मनसूबों के लिए अराजी के हुसूल का जायजा लिया गया। इस मौके पर कमिश्नर का कहना था कि मुफाद आमा के मनसूबों की तकमील में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास में डिप्टी कमिश्नर सवात जुनेद खान, तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, प्लानिंग ऑफिसर्स और दीगर हुकाम शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर सवात ने इजलास को अराजी के हुसूल में अब तक की पेशरफ्त, मसाइल और मनसूबाबंदी के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि सवात में जारी बेशतर मनसूबों के लिए अराजी हासिल कर ली गई है और काम कामयाबी से जारी है, जबकि दीगर मनसूबों के लिए अराजी के हुसूल में हायल रुकावटों को दूर किया जा रहा है और पेशरफ्त जारी है। इजलास की सदारत करते हुए कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शौकत अली यूसुफजई ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी की कि मनसूबों के लिए अराजी के हुसूल में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए इलाका इमायदीन के एतमाद में लिया जाए और सूबों की अफादियत से इन्हें आगाह रखा जाए। पेशरफ्त का जायजा लेते हुए कमिश्नर मालाकंड डिवीजन शौकत अली यूसुफजई का कहना था कि सवात और सयाहत के लिए मोटरवे फेज 2 निहायत अहमियत का हामिल है। नाजरीन, मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से मोबाइल सिग्नल्स के लिए नस्ब करदा टावर से निकलने वाली वेव्स इंसानी जानों के लिए खतरनाक हैं। इससे कैंसर जैसी मुज़ी बीमारी फैलने का खदशात पैदा हो गए हैं। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हैदर अली की रिपोर्ट। रावलपिंडी चकलाला कैंप बोर्ड के इलाकों में मोबाइल टावर से निकलने वाली शॉप से कैंसर जैसी मुज़ी बीमारियां फैलने का 100% खतरा मौजूद है, जबकि इदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन मोबाइल टावर तलाश कर रहा है जो कायदे और ज़वाबत की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो। लेकिन दूसरी जानिब चकलाला कैंप बोर्ड के एरिया में नस्ब मोबाइल टावर खुलम खुला खिलाफ वर्जी करते हुए मोबाइल कंपनी की जानिब से गुंजान आबादी वाले इलाकों में कैंसर जैसी मुज़ी बीमारियों के फैलने पेश हैं। मोबाइल टावर से निकलने वाली शॉप से इंसानी जान को खतरा लायक है, जबकि चकलाला कैंप बोर्ड में मोबाइल कंपनियों की खुलम खिलाफ वर्जी जारी है, जबकि चकलाला कैंप बोर्ड की इंतजामिया खामोश तमाशाई की तरह देख रहे हैं। अगर मोबाइल टावर की रिहायशी इलाकों में नस्ब को न रोका गया तो इंसानी जान को खतरा लायक है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ। हाफिजाबाद में महकमे औकाफ की करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर माफिया का कब्जा। महकमे औकाफ की पटवारी की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात के बनने लगी हैं। 9 तामीर शुदा घरों और दुकानों पर बिजली और गैस के मीटर भी लगा दिए गए। जराये के मुताबिक महकमे औकाफ के पटवारी और कब्जा माफिया के गठजोड़ से करोड़ों रुपए की अराजी को कोड़ियों के भाव बगैर किसी NOC के बेचा जा रहा है। तमाम मुतल्लिका महकमों के दफातर करीब होने के बावजूद सब इदारे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब वापडा और सुई गैस का अमला गैर कानूनी तौर पर मुबैना भारी रिश्वत के इवज गैर कानूनी तामीरात पर मीटर लगा रहे हैं। सरकारी अराजी की हिफाजत के ज़िम्मन जामिन अफसरान की जानिब से भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि लाहौर के इलाके गुलबर्ग में DG पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में कार्रवाई। गैर मियारी पकवान फरोख्त करने वाले पर मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया। आपको लाहौर से खबर दे रहे हैं, जहां गुलबर्ग के इलाके में DG पंजाब फूड अथॉरिटी के सरबराही में कार्रवाई की गई। गैर मियारी पकवान फरोख्त करने पर मुतअद्दिद रेस्टोरेंट्स को सील कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे। सलमान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान शाह, बताइएगा किन किन रेस्टोरेंट्स को सील किया गया? जी बिल्कुल, हमें DG पंजाब फूड अथॉरिटी की सरबराही में कार्रवाई के दौरान गुलबर्ग में मारूफ रेस्टोरेंट नाकिस क्वालिटी पर बंद कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से मालवन और MM आलम रोड पर वाक़िया 5 बड़ी फूड चेन पर छापे मारे गए। 5 फूड चेन की प्रोडक्शन बंद, 1 पर मुकदमा दर्ज और 4 पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए। सेकंड कप कॉफी, मोका कॉफी, साशाद, गलाशे और शिकाफ की प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया है। एक्सपर्ट ड्राइव की मौजूदगी, नाकिस सफाई पर रेस्टोरेंट को बंद किया गया है। महंगे रेस्टोरेंट में फफूंदी लगी WT के इस्तेमाल किचन में काफी इसकी भरमार पाएगी। अहमद, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँ कि कैफे अनालांतो, मैदरीन किचन, कैफे ज़ौक और साल्ट एंड पेपर को भी गैर तसल्ली इक़दामात पर जुर्माने आयद किए गए हैं। DG फूड अथॉरिटी शोएब खान जदौन का कहना था कि बड़े नामों और बड़े दामों वाले फूड पॉइंट का मेयार भी बेहतर होना चाहिए। आवाम तक सेहत बख्श और मेरी खुराक की फराहमी अवलीन तरजीह है। जी बहुत शुक्रिया सलमान शाह, आप हमें आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि रनाला खुर्द में बच्चों से ज्यादती के वाकयात थम ना सके। 8 साला बच्चे को दरिंदा सिफ्त जैन ने हवस का निशाना बना डाला। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं चौधरी इमरान की रिपोर्ट में। रनाला खुर्द के नवाही गांव 2 वनल में 8 साला मासूम बच्चे से अली हमजा से दरिंदा सिफ्त नौजवान जैन ने जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। थाना सदर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी नाला सर्कल ने मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए फौरी तौर पर अहकामात जारी किए। मुलजिम गिरफ्तार और मुकदमा दर्ज। नाम मरियम, जब मैं 2 क्लास में पढ़ता हूँ तो उसने हम खेल रहे थे, अपने घर रह गया, कहता आइए मैं तो ये गोला भी दूँ। तो मैं पक्का दहाता हूँ अपना, तो अपने अंदर ला गया। तो मैंने सार पुठे काम किए इसने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीएसपी रनाला सर्कल जनाब जफर इकबाल डोगर ने मजीद कहा कि दरिंदा सिफ्त इंसान के साथ कोई राहत नहीं बरती जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को साथ शहरियों को चाहिए कि मुकम्मल तावन करे। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। हमारे जामपुर में बालसर जमींदार ने मेहनतकश की माजूर बेटी को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बना डाला। मुकदमा दर्ज होने पर मुलजिम आपे से बाहर जीना हराम कर दिया। मेहनतकश मुतासरा बेटी और अहल खाना के हमरा सरापा एहतजाज। अहल आला हुकाम से इंसाफ फराहम करने की अपील। मुतासरीन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए सुनते हैं। कोई नहीं सुन रहा यार, इतना सारे उधर सकेले मेरे निके निके बच्चे रात दौड़ने ढाडे बढ़िया वजीर आला को धान इंदिया शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ को मेरी धान सुनी हुई मेरी न्याणी है या हिंद नाल ज्यादती की थी मैं जिथा गया उन्हें पैसा चा भरे बा मेरी कोई नहीं सुनता। मैं बार टिक्का होना दे कट्ठे वे बड़े बड़े होना दे कट्ठे मेरे नाल कोई ब्यादरी वही उड़ाई पैसा चा भरे जरा मेरे गवाह होना कोई पैसा भरे नहीं वही होना अपने पास बुला गए। मैं गरीब हाँ, मेरे धीरे दे बाल डी सारा मजदूरी करिया रात को इन्हें तो जाग दिया वट्टे मरन फायर करन। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सर्कल कोट चट्टा के थाना झोंक अतरा की हुदूद में तनकानी और अभीचड़ बरादरी के दरमियान तसादुम। अभीचड़ कौम के 2 दर्जन अफराद की नतकानियों पर फायरिंग, 8 अफराद जख्मी हो गए। बिलाल हुसैन, रियाज, जाफर हुसैन, दिलशाद, शान अली जख्मियों में शामिल हैं। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को THQ अस्पताल कोटचट्टा में मुंतकिल कर दिया, जहां 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम का नोटिस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का हुक्म दे दिया। टोबा टेक्सिंग में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने शराब फरोश 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से 3464 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग नजीबुर रहमान की खुसूसी हिदायत पर टोबा टेक्सिंग में शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। शराब फरोशों के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान DSP सदर सर्कल टोबा सैयद आसिफ अली शाह की सरबराही में कार्रवाई की गई। SHO थाना रजाना शबीर अहमद ने अपनी टीम के हमरा मजहर अब्बास और अली नामी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई अमल में लाई गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक्सिंग नजीबुर रहमान ने शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम को शाबाश भी दी। मातली पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई, 3 मुलजिम गिरफ्तार, 1 फरार होने में कामयाब। करीम बख्श, मोहम्मद नोनारी और जमान खास खेली गिरफ्तार मुलजिमों में शामिल है। साथी फरार होने में कामयाब हो गया, जिसका ताल्लुक बैनुल इजलाई डकैत गैंग से बताया जा रहा है। पुलिस की तरफ से FIR दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार तीनों मुलजिमों का ताल्लुक बटोड़ों से है। ठट्ठा में पुलिस के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 5 मुलजिमान गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। SHO ठट्ठा अदिल चांडियों की हिदायत पर SHO मकलई की क़यादत में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। मुलजिमान के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें, 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल फ़ोन, राशन से भरा मजदा ट्रक और नकद रकम भी बरामद कर दी गई। गिरफ्तार मुलजिमान में नज़ीर, पीर बख्श, महबूब, सिकंदर बड़ी और अब्दुल रज़ाक मीर बहर शामिल हैं।
चिन्योट में एएनएफ की कार्रवाई, बैनुल सूबाई मनशियात फरोश गैंग के 2 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाई फैसलाबाद रोड पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब की गई। एएनएफ के मुताबिक मनशियात फरोश अल्लाह दित्ता और सालिद खान 128 ठठिया के रहायशी हैं, जिनसे 30.5 किलो हेरोइन, 15 किलो एफ्यून और 20 किलो 400 ग्राम हशीश बरामद की गई है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत $4.3 मिलियन है। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ओबाड़ों में अगवा बराए तावान के वाक़यात थम न सके। आए रोज अगवा की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। ओबाड़ों के नवाही इलाके रोनती के गांव पठान रिंद के रहायशी 2 लड़के पुरइसरार तौर पर लापता हो गए, जिनमें लुकमान रिंद और असगर अली रिंद शामिल हैं। लड़कों के चचा कुतुब रिंद का कहना है कि हमारे लड़के एक रोज़ कबल ओबाड़ों से घर वापस आते हुए लापता हुए। दोनों के मोबाइल फ़ोन मुसलसल बंद हैं और काफ़ी तलाश करने के बाद भी कोई पता नहीं चल सका। हमें शक है कि लड़कों को तावान लेने के लिए अगवा किया गया है। बन्नू में पुलिस प्रेस क्लब के बाहर मुदाखिल कबीले का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन का कहना है जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रहेगा। देखते हैं फिदा मोहम्मद खान की रिपोर्ट। धरने के शुरका का मुतालबा है कि गुज़िश्ता 8 साल से IDPs रहने वाले मदाखिल कबीले के लोगों का वतन वापसी का बंदोबस्त किया जाए और खोस्त वाक़े की आज़ादाना और मुनसिफाना तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया जाए। धरने से अपने अपने खिताबात में चीफ ऑफ वज़ीरिस्तान मलक नसरुल्लाह खान, डॉक्टर गुलाम मलक मवीज जानी खेल, हाजी बल्कियाज, डॉक्टर नूर महमद व हाजी नेक का कहना है कि मदाखिल कबीले के लोग गुज़श्ता कई सालों से दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्हें जल्द अज जल्द अपने आबाई इलाके में दोबारा आबाद किया जाए। धरने के शुरका के मुताबिक मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमत और बन्नों की ज़िले इंतजामिया ने अभी तक उनके मुतालिबात पर खामोशी इख्तियार कर रखी है, जो इंतहाई अफसोस की बात है, क्योंकि मदाखिल कबीला एक मुहब्ब वतन कबीला है और हुकूमत वक्त से अमन व इंसाफ की तवक्को रखता है। पाकपतन में मुस्लिम लीग नून के साबिका टिकट होल्डर वकार अहमद खान ने साथियों की मदद से सरकारी खाल को मुबैना मस्मार कर दिया। वाक़े के खिलाफ गरीब काश्तकारों ने खातीन समेत शदीद एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। मलका हांस के इलाके बाहेवाल के करीब गरीब काश्तकारों का कहना है कि सैकड़ों एकड़ अराजी सैराब ना होने से तबाही के दहाने पर पहुंच गई है, जिस पर मुतासरा काश्तकारों ने खातीन और बच्चों समेत शदीद एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। एहतजाजी शुरका ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा है कि सरकारी खाल मस्मार करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाते हुए सरकारी खाल को फौरी बहाल किया जाए ताकि मजीद फसलें तबाह होने से बच सकें। सखर प्रेस क्लब के बाहर नौनारी बरादरी ने कराची के बाअसर बिल्डर के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि शाहिद कुर्बान ने अपनी रकम अशकोक कुमार और नवीद नैयर मलिक के मंसूबे पर लगाई, मगर वो अभी तक दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। सेवन शरीफ के मकरानी मोहल्ला के रहायशी लड़की सनिया की तरफ से साबिका शोहर बरकत के खिलाफ अहले खाना के हमरा एहतजाज। लड़की सनिया बलोच का कहना था कि बरकत ने मुझे अगवा करके ज़बरदस्ती शादी की और 28 दिन अपने पास रखने के बाद तलाक दे दी है। बरकत और इसके रिश्तेदारों ने मुझ पर बहुत जुल्म किया है और उन्हें गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। मुकदमा दर्ज है, लेकिन मुलजिम ने कबल अज वक्त गिरफ्तारी जमानत करवा ली है। आला हुकाम से नोटिस लेते हुए फौरी इंसाफ फराहम करने की अपील करती हूँ। अवामी रिलीफ फराहम करने वाले इदारों की मुसलसल खामोशी। डेरा गाजी खान के इलाके चारा गोड़ी वाला के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम है।
सियासी वडेरों की आशीर्वाद पर तैनात जिला कौंसिल का अमला घरों में पेट भरकर तनख्वाहें ले रहा है। समाजी तंजीम की तरफ से लगाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद हो चुका है, जिसके सबब चा घोड़ी वाला के मकीन मीठे पानी जैसी नेमत से महरूम है। इलाका मकीनों ने कमिश्नर डेरा गाजी खान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की तरफ से बहावलपुर के मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। इस हवाले से तकरीब का एहतमाम भी किया गया। देखते हैं फजल जावेद खान की रिपोर्ट। भर की तरह बहावलपुर में भी मुस्तकीन में राशन तकसीम किया गया। इस सिलसिले में सैलानी बहावलपुर में एक पुरकार तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काठा ने बतौर खास शिरकत की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर इबादत निसार, साकवा सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स चौधरी तनवीर महमूद, सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अहमद जब्बार, सीनियर मेंबर बहावलपुर जमखाना सरजील इब्रार मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और डीपीओ बहावलपुर दीगर शिरका ने मुस्तहिक और नादर अफराद में राशन तकसीम किया। डिप्टी कमिश्नर ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मखीर हजरात नेकी के इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बादशाह मेंबर बोर्ड सैलानी मोहम्मद फैसल नदीम ने शिरकत तकरीब के सैलानी आमद पर शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि इसी मोहब्बत और तवज्जो से बहावलपुर के साहिब सरवत अफराद इस अजीम मिशन में हमेशा साथ होंगे। कैमरा मैन खुरम स्टार। अब आपको बताएं कि लाहौर में कोहिनूर न्यूज की खबर पर इंतजामिया मार्केट कमेटी इन एक्शन। बादामी बाग फ्रूट मंडी में तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में कोहिनूर न्यूज की खबर पर इंतजामिया मार्केट कमेटी इन एक्शन। बादामी बाग फ्रूट मंडी में तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इसी बारे में डिटेल्स जानेंगे। रिपोर्टर साकिब भट्ट हमारे साथ मौजूद है। साकिब भट्ट, बताइएगा, तजावजात हटा दी जाती हैं, उसके बाद दोबारा तजावजात कर ली जाती हैं, इंतजामिया का कहना है? जी साकिब भट्ट, बताइएगा, इंतजामिया की तरफ से तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? आपको बता रहे हैं कि लाहौर में कोहिनूर न्यूज की खबर पर इंतजामिया मार्केट कमेटी इन एक्शन। बादामी बाग फ्रूट मंडी में तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में कोहिनूर न्यूज की खबर पर इंतजामिया मार्केट कमेटी इन एक्शन। बादामी बाग फ्रूट मंडी में तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। लाहौर से खबर दे रहे हैं, जहां कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया। इससे कबल कोहिनूर न्यूज की जानिब से खबर नशर की गई थी कि मुख्तलिफ बाजारों में तजावजात माफिया की भरमार है और तजावजात की वजह से ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी इंतजामिया इन एक्शन नहीं आई। लेकिन कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए इंतजामिया मार्केट कमेटी इन एक्शन हो गई। बादामी बाग फ्रूट मंडी में तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इसी बारे में रिपोर्टर साकिब भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। साकिब भट्ट, बताइएगा, कहां कहां कार्रवाई की गई और कितना माल बरामद किया गया? जी, रिपोर्टर साकिब भट्ट से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि लाहौर कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। इंतजामिया मार्केट कमेटी इन एक्शन होगी। बादामी बाग में फ्रूट मंडी में तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अच्छी यादें कोई कैसे भूल सकता है। जिप्सी अमेजिंग क्रीम ने कितना साथ दिया था मेरा। लासानी जिप्सी अमेजिंग क्रीम पर मेरा पूरा एतमाद है। पहले से भी बेहतर, कील छाया साफ, रंगत में निखार, खूबसूरती कल भी, खूबसूरती आज भी। लासानी जिप्सी अमेजिंग क्रीम और अमेजिंग सोप। अब मिला ना गर्मी का सही तोड़ कैनन के नए रूम कूलर से, जिसका इंपेलर टाइप फैन दे आपको दूर तक ठंडी हवा और जंबो साइज वाटर टैंक दे आपको बार बार पानी भरने से आजादी। कैनन, जिसकी जदीद आइस पैक टेक्नोलॉजी दे ठंडी हवा और इसकी सही ऊंचाई से मिले बेहतर एयर सर्कुलेशन, अब नई खूबसूरत बॉडी में।
कैनन स्नोफॉल रूम कूलर, ठंड पा दे। कैनन होम अप्लायंस। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि मेलसी में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। चिकन, मटन, बीफ तो दूर की बात, सब्जियां, दालें और फल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी भी खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आ रही है। चिकन 400, मटन 1100 और बीफ 600 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो है रेट्स हम कर रहे हैं, ओवर प्राइसिंग पर भी और होर्डिंग पर भी। इसके अलावा ओवर प्राइसिंग की जहाँ शिकायत मिली हैं तो वहाँ भारी जुर्माने में डीलर्स को, और डेली की बुनियाद पर जो है ना इस पर कार्रवाई जारी है। 5 से 6 FIRs की हैं। ज़्यादा प्राइसेस पे बेच रहे थे या ज़ख़ीरा अंदोज़ी। पाकपतन में फ्रूट शॉप मालिकान का मंडी में भत्ताखोरी के खिलाफ एहतजाज, धरना दे दिया। मुजाहरे की क़यादत फ्रूट्स एसोसिएशन के सरपरस्त अमजद कादरी, सदर मोहम्मद नवीद, जनरल सेक्रेटरी बाबर अली ने की। मुकर्रीर का कहना था कि इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से आड़ती ओवर चार्जिंग करते हैं, जिससे फ्रूट का रेट जारी करदा लिस्ट से तजावुज कर जाता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये जो जुल्म पाकिस्तान की आवाम, पाक पतन की आवाम है, ये गरीब और बाशऊर आवाम है। अगर आप इनको इंसाफ नहीं देंगे, आज एहतजाज यहाँ सब्जी मंडी पाक पतन में हुआ है, यही एहतजाज पाक पतन की गलियों में, पाक पतन शहर में, पाक पतन के मोहल्लों में होगा। उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। मेरे पाक पतन के गरीब आवाम पे जो इन्होंने टैक्सों का पहाड़, जुल्म का पहाड़ और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के खिलाफ जो इन्होंने गुंडा टैक्स का नफाज किया है, हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं। हमने DC पाक पतन, AC पाक पतन और सब इंतजामिया से रिक्वेस्ट की कि हमें इन लोगों के जुल्म से बचाओ, इनके गुंडागर्दी। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज तारिक, गिराफरोशों के खिलाफ इन एक्शन, भारी जुर्माना, मुतअद्दिद को जेल भेज दिया। आवाम ने कार्रवाई को खूब सराहा। मजीद जानते हैं हरिपुर से राशिद महमूद की रिपोर्ट में। हरिपुर सूबाई सेक्रेटरी खुराक, डायरेक्टर खुराक और डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हदायत पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज तारिक का हमरा स्टाफ की अवामी शिकायत पर रेलवे रोड, डी स्टाफ, सब्जी मंडी और अड्डा दरबान तरबेला रोड पर ग्राम फरोशों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयां की। कई ग्राम फरोश जेल पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की खुसूसी हदायत पर फ्रूट व सब्जी व दीगर अशिया को सरकारी नरखनामे से जायद नरखों पर फरोख्त करने वालों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयां जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज तारिक ने शहर के मुख्तलिफ इलाके रेलवे रोड, डी स्टाफ, सब्जी मंडी और अड्डा दरबान तरबेला रोड पर ग्राम फरोशों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाइयां करते हुए फ्रूट व सब्जी फरोशों को महंगी अशिया बेचने पर जेल भेज दिया गया, जबकि एक दुकानदार को महंगा फ्रूट बेचने पर पूछताछ की, जो कि सरकारी नरखनामे से कहीं ज्यादा महंगा फ्रूट फरोख्त कर रहा था, तो इसने रोड बंद करने की धमकी दी और रोड बंद कर दिया, जिस पर थाना सिटी की पुलिस मौका पर आ गई, जिस पर कार्य सरकार में मुदाखलत का भी पर्चा दर्ज कर दिया गया। वाज़ेह है कि यह सरप्राइज विजिट किया गया। पहले दुकानदारों के पास गाहक बनकर अशियाए खुदनोश के रेट पूछे गए और कई खरीदारों से भी खरीदी हुई चीजों के रेट पूछे गए, जिस पर महंगी अशिया फरोख्त करने वाले गिरफ्त में आ गए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर शहबाज तारिक का कहना था कि किसी को भी ग्राम फरोशी की इजाजत नहीं दे सकते। आवाम को रिलीफ मुहैया करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से सरअंजाम देंगे। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज, हरिपुर। आरिफवाला में 21 रमज़ान बासिलसिला शहादत हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम मरकज़ी इमाम बारगाह दरबार अहले बैत में मजलिस आज़ा मुनक्किद हुई, जिसमें अल्लामा हाफिज तज़द्दुक़ हुसैन ने खिताब किया। बाद अज़ां मजलिस ताबूत हज़रत अली बरामद हुआ। मरकज़ी बारगाह से मातमी जुलूस ज़ेरे क़यादत पीर सैयद हसन मेहदी राय ईमान उल्लाह सैयद साजिद बुखारी जुलूस बरामद हुआ। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ जिना चौक पहुंचा, जहां पर मजलिस अज़ा से हाफिज तज़द्दुक़ हुसैन ने खिताब किया। बाद अज़ा मजलिस अज़ा जुलूस जिना चौक से थाना बाजार से होता हुआ दरबार अहले बैत डी ब्लॉक में इख्तिताम पजीर हुआ।
لاڑکانہ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سندھ کی جانب سے شیخ زید چلڈرن اسپتال میں بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر لاڑکانہ طارق چانڈیو، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ عبدالستار شیخ سمیت میڈیکل عملے نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سیمینار میں نومولود بچوں سے لے کر 8 سے 12 ماہ تک کے بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسینیشن کی آگاہی مہم فراہم کی گئی۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن اور پاکستان فنکشنل لیگ مٹیاری کے صدر نصیر میمن کی طرف سے حلہ شہر میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات، تاجر تنظیموں کے رہنماؤں اور شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مزید جانتے ہیں امجد راجپوت کی رپورٹ میں۔ سابقہ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ضلع مٹیاری کے صدر نصیر احمد میمن کی جانب سے حالہ کے شہریوں کے اعزاز میں ماشاءاللہ ہاؤس حالہ میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ افطار ڈنر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سابقہ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے کہا کہ رمضان المبارک برکت و سعادتوں کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں ہم سب کو مستحق افراد کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقدس بھیجا ہوا مہمان مہینہ ہے، جس کی تمام سعادتیں رحمتوں، برکتوں، مغفروں سے بھری ہوئی ہیں۔ ہم مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اس ماہ سیام کی خوشی میں سخاوت کرتے ہوئے اپنے احباب کو بھی ترغیب دیں، غریب لوگوں کی مدد کریں، انہیں سیر و افطاری کے موقع پر ہرگز نہ بھولیں۔ بالخصوص عید الفطر کے موقع پر بیوہ، یتیم، مسکین اور معذوروں کی خدمت کریں اور انہیں بھی عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ رکھیں۔ کیمرہ مین فیاض احمد کے ساتھ امجد علی راجپوت۔ ناظرین، وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے مہنگائی کے علاوہ عوام کو کچھ نہیں دیا، نیب میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ مزید جانتے ہیں کامران علی کی رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے کو جہاں چھوڑ کر گئے تھے اس سے خراب حالت ہو چکی ہے۔ پاکستان ریلوے کی گاڑی اب دوبارہ ٹریک پر آ گئی ہے۔ ہم نے بدلے کی سیاست نہیں کرنی، عوام کی خدمت کرنی ہے۔ عمران خان نے نہ تو ایٹمی دھماکے کی اور نہ ہی سی پیک بنایا۔ پھر امریکہ کو کیا ضرورت ہے عمران خان کے خلاف سازش کرنے کی؟ عمران خان نے خود ہی اپنے خلاف سازش کی ہے۔ کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے اور نہ ہی کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ جب لوگ نیوٹرل ہو گئے تو کھل گئے۔ خالی کاغذ ہاتھ ہلانے سے بات نہیں بنے گی، کوئی خط تھا تو اسے پیش کرتے۔ پاکستانی 70 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ انہوں نے حاصل کیا۔ نیب کو ختم نہیں کر رہے مگر اس کے قوانین میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین رئیس کے ساتھ۔ تلہار میں نوجوان اتحاد کی جانب سے مستحق افراد میں عید کے کپڑے اور جوتے تقسیم کیے گئے۔ اہل علاقہ کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تلہار میں نوجوان اتحاد کی جانب سے مستحق افراد میں عید کے کپڑے اور جوتے تقسیم کیے گئے۔ اہل علاقہ کی جانب سے اس اقدام کو خوب سراہا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔